हम यहाँ रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे समीर सैयद साहब कर रहे हैं। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। हमारे राष्ट्र के सचिव जनाब मोहसिन नासिर खान साहब, इनसे इजाज़त लेना चाहूँगा। और इस प्रोग्राम को आज जिस मुकाम पे आज हम पहुँचे हैं, पिछले लॉकडाउन से लेके हम एक चीज़ जो है तो आवाम को ये बताते हुए आए हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी समिति है जो गरीबों के हक़ में अभी तक कंटिन्यू काम करते हुए आई है। और ये संगठन आज पूरे देश में, पूरे भारत में 25 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारी संगठन काम कर रही है और अच्छे पैमाने पे कर रही है और बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही है। और हर जगह गरीब को, आवाम को हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की जो है तो गवर्नमेंट से जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर करी है वो गरीबों तक के पहुंचाने का काम करी है और आज भी करते हुए है। जैसे कि आज आवाम को ये चीज़ नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट ने जैसा खरीदी बिक्री जो होती है, जो हमारे कंज्यूमर में आती है, ग्राहक मंच ये हमारे कंज्यूमर में आता है। और पेट्रोल पंप के ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ये भी हमारे कंज्यूमर में आता है। राशन की दुकान हो गई, जिसके ऊपर राशन वाले तकलीफ़ देते हैं गरीबों को, अनाज देने से उससे कतराते हैं, कम देते हैं और ब्लैक में बेच देते हैं, तो ये भी हमारे कंज्यूमर में आता है। जितने भी खरीदी बिक्री, आप एक मामूली सुई भी अगर खरीदने जाते हैं मार्केट में और उसमें आपको कुछ फ्रॉड लगता है तो ये हमारे कंज्यूमर में आता है। और ग्राहक के ऊपर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है कि ग्राहक जो होता है तो उसके ऊपर भी उस चीज़ का हक है कि वो उसके साथ जो अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसका इंसाफ के लिए तकरार कर सकती है। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंज्यूमर टीम जो है, तो ये इसी पे काम करते हुए आई है और इसी पे काम करते आइए, इसी पे काम करते रहेंगे। क्योंकि हमारी एक समिति जो है तो हम सबसे पहले जो भी ग्राहक जो भी तकलीफ में हमारे पास आता है, हम जो है तो उसकी कंप्लेन लेते हैं और उसके पास में जो जिस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ है वो कंप्लेन का, हम उस डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करके उसके पास से 2 ऑफिसर लेते हैं और लीगल तरीके से उस दुकानदार पे, उस पेट्रोल पंप पे जिसका भी जो फ्रॉड आया हुआ है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और ये लीगल तरीके से करते हैं और हमें इसकी मान्यता गवर्नमेंट से दी गई है। ऐसे कई एक्ट हमारे अंदर शामिल है, जिसमें जो है तो गवर्नमेंट के एक्ट हमारे जो शामिल है उसमें पेट्रोल पंप से लेके, राशन की दुकान से लेके, खरीदी बिक्री हो गई मार्केट में, जितने भी एक्ट है, अपने कॉलेज स्कूल्स वगैरह हो गए। और दूसरी बात में मेडिकल का जो मामला है, आज मेडिकल का मामला इतना बेकार हुआ है लॉकडाउन की तरफ से कि आज जो है तो गरीब इलाज कराने के लिए बिल्कुल मर जा रहा है, मगर वो इलाज नहीं करा पा रहा है क्योंकि लाखों रुपए जो है तो फीस लग रही है वहाँ पे, लाखों रुपए जो है तो चुकाना पड़ रहा है मूल्य उनको। तो गरीब आदमी कहाँ से चुकाएंगा इतना। लेकिन अगर वो हमारे पास आता है, कंज्यूमर की हेल्प लेता है, तो उसको उसमें बहुत सारी जो है तो हमारी तरफ से सुविधाएं मिल जाएंगी और उस गरीब का इलाज भी हो जाएगा। तो ये सारे काम जो है तो हम कंज्यूमर वाले करते हैं। हमारी टीम आज पूरे देश में जो है तो 25 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आज भी काम चालू है हमारा जोरों पे, और हम ये काम करते रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से, मेरे प्रेस भाइयों के माध्यम से हम आवाम को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा कंज्यूमर का काम यहाँ ज़ोरों से चालू हो चुका है। हमारा हेड ऑफिस यहीं बुड्डी लैन में है, पूरे महाराष्ट्र का हेड ऑफिस यहीं बुड्डी लैन में है। जो सागर रेस्टोरेंट को ऊपर के हिस्से पे ऊपर का गाला हमने जो है तो पूरे महाराष्ट्र का हेड ऑफिस बनाए हुए हैं। आप अपनी कंप्लेन लेके आइए और इंशाल्लाह हम पूरी टीम जो है तो आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों की सहायता करेंगे। चाहे वो पेट्रोल पंप का काम हो, एडमिशन का काम हो, स्कूल कॉलेज का, या किसी खरीदी बिक्री का हो, राशन की दुकान का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, जो भी हो, हम उसमें आप लोगों की पूरी मदद करेंगे और पूरा गवर्नमेंट से आप लोगों का साथ देंगे। इतना कह के मैं अभी तक आपके पास ऐसा कोई केस आया जिसका आप सुना सकते हैं? कोई ऐसा मतलब जो हुआ है जिसको आपने हैंडल करे? जी हाँ, ऐसा हुआ है। एक मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा कि पिछले साल लॉकडाउन से 2 महीना पहले जो एडमिशन चालू थे,
तो उस वक्त जो है तो बॉम्बे मलाड़ में एक स्कूल में एक बच्ची जो डॉक्टर साहब की बेटी थी, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। उन्होंने डॉक्टर साहब को बता दिए थे कि एडमिशन फुल हो चुके हैं और हम नहीं लेंगे, जबकि सीट थी उसमें, लेकिन ये लोग पैसा लेके जो सीट देते हैं तो उसके लिए वो रिजर्व करके रखी गई थी। लेकिन उसके बाद में सर डोनेशंस के लिए, हाँ डोनेशंस के लिए, तो उस मलाड़ स्कूल में जब वहाँ से कंप्लेन हमारे पास आई, यहाँ पे औरंगाबाद में ही, बॉम्बे से कंप्लेन, तो उस वक्त हमारे जो मोहसिन नासिर खान साहब है जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, तो साहब ने यहाँ से फ़ोन करे थे उस स्कूल में जब फ़ोन गया, जब नंबर वो मैडम ने देखी प्रिंसिपल ने वहाँ से, तो उनने ताबड़तोड़ जो तो सर से बात करने के बाद में उस बच्ची के डॉक्टर जो वालिद साहब थे उनको फ़ोन करी और बोली आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है, सर से बात होने के बाद में, और वो घर बैठे बैठे उनका एडमिशन करके आधे घंटे में जो है तो उसको फ़ोन करके वहाँ बुला के उनके डॉक्यूमेंट्स लेके बच्ची का एडमिशन हो गया था। तो 2 लाख रुपए की जो मांग थी वहाँ पे, तो उससे वो डॉक्टर साहब जो है तो बच गए। और वो डॉक्टर साहब भी असल में आप लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब के पास क्या कमी, लेकिन वो भी दीन से जुड़े हुए थे और ईमानदार थे। उनकी जो फीस होती थी वही लेते थे, ज़्यादातर गरीबों की मदद करते थे। तो 2 लाख रुपए की फीस सुन के वो भी डर गए थे। तो हमने उस टाइम पे वहाँ बॉम्बे में हमारे कंज्यूमर का काम चालू कर दिए थे। तो उस वक्त जो है तो वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके थ्रू जो है तो सर के पास फ़ोन आया था। उस वक्त मैं, सर, हमारे दिलदार पठान, असलम भाई, हम लोग ऑलरेडी साथ में बैठे हुए थे ऑफिस में। उसी वक्त सर ने एक्शन लिए और वहाँ स्कूल पे फ़ोन करे थे और उसके बाद में जो है तो उसका एडमिशन ताबड़तोड़ आधे घंटे में हो गया था। और वो लोग ने बहुत बुलाने की कोशिश करे थे कि हम लोग को आइए, हम आपकी दावत है, लेकिन हम लोग सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। हम लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, ना कि किसी की दावत, ना किसी के कोई से हमारा रिश्ता है। और कोई जी, अगर हमारे पास वो कंप्लेन आती है, अगर कोई एक बंदा भी अगर हमारे पास आती है तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन एक्शन उस वक्त लेते हैं, हम पहले इंक्वायरी करते हैं कि ये सच है क्या, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी की दुश्मनी निकालने के लिए भी आके हमारे पास कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन हमको उसकी सच्चाई जानना है और जो कंप्लेनर जो हमारे पास आता है हम उससे बाद में पूरी कंप्लेन लिख के लेते हैं। उसके बाद में जिस डिपार्टमेंट का मैंने पहले भी बताया था, जिस डिपार्टमेंट में वो हिस्सा आता है, हम उससे बाद जैसा परोटा में अगर आ रहा है तो हम परोटा में जाएंगे राशन की दुकान लेकर, और उस वहाँ के 2 ऑफिसर लेके वो दुकानदार के ऊपर एक्शन लेंगे, उसके ऊपर रेट डालेंगे। तो आपने आपका कोई हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, बोर्डिंग में आ जाएगा। अभी जो है तो एक 8 दिन के अंदर जो है तो हमारे अभी ऑफिस का काम चालू है। जैसा हमारा ऑफिस की बैठक शुरू हो जाएगी हमारा काम, तो हमारा टोल फ्री नंबर जो है तो हम आप लोगों के जरिए जो है तो सब आवाम तक पहुंचाएंगे। किसी के साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, आगे अगर फ्यूचर में आपको मालूम पड़ा ये राशन की दुकान या कहीं पर भी ऐसे दुकान हो रहे तो उसके अंदर आप खुद जाके पर्सनली कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरे की कंप्लेन आने से पहले। हम लोग वो करते हुए आए हैं। और अभी आप लोगों को बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारे कंप्लेनें हम लोग के पास अभी लॉकडाउन के चलते आई थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे साहब ने जो डिक्लेयर किए थे कि राशन गरीबों को अनाज जो है तो फ्री मिलेगा। लेकिन बहुत सारे दुकानदार क्या कर रहे थे कि वो राशन के वो क्या बता रहे थे कस्टमर को कि आप या तो ये लो या तो ये लो, या तो कैश वाला लो या तो वो लो, दोनों में से कोई भी लो, रेगुलर या फ्री वाला। लेकिन जब पे डिक्लेयर किया था कि उनको फ्री वाला भी देना है और रेगुलर वाला जो देते हैं, जो मूल्य दे के देते हैं, तो वो भी उनको देना है। लेकिन राशन की दुकान वाले ऐसा नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर भी हमने एक्शन लिए थे। हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे और उनकी कार्रवाई में जब उनको मालूम पड़ा कि भाई कंज्यूमर के लोग अब इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो उन लोग ने जो है तो उसके बाद में हर चीज़ रेगुलर और दोनों जिस तरह से देना चाहिए था उस तरह से दे रहे थे। औरंगाबाद से ये बात बता रहा हूँ मैं, जगह अब इसके राशन का, अब इसके आगे जो डिपार्टमेंट ये राशन का है, ये हमारे शफी मिर्ज़ा साहब का है। अब इनसे राशन के बारे में इनसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आज तक कितनी राशन दुकानों पे आपने एक्शन ली? ये बताओ। आज तक तो ऐसा एक्शन अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सर्वे के 3 साल से मैं राशन दुकानों का सर्वे कर रहा हूँ। लोगों की कंप्लेंट आती है, लेकिन अधिकारियों के पास तकरार करने के बाद वो अधिकारी, संबंधित अधिकारी, इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले बदलापुर में ट्रक पकड़े गए, जिसमें पूरा धागा पकड़ का नाम था। उसके बारे में क्या करें आपने, क्या एक्शन लेने वाले? अभी यहाँ से हम जो है हर राशन दुकान के सर्वे के लिए आप लेटर देंगे कलेक्टर को इनको, और इसके आगे जो है पूरा सहयोग करेंगे पब्लिक के साथ। कई राशन की दुकान ज्यादातर बंद है, कई राशन की दुकान ज्यादातर बंद है, उसके बारे में भी एक्शन लिया जाएगा।
हमको टाइमिंग, हाँ हमको टाइमिंग के हिसाब से उनको काम किया जाएगा, टाइमिंग पूछा जाएगा हमको का राशन का दुकान का टाइमिंग कितना है, कितने बजे खुलना चाहिए, कितने बजे बंद होना चाहिए। सर जैसा आपने बोले अभी कि मेडिकल की डॉक्टर साहब की बच्ची थी और उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो आपने फोन करे, बातचीत सही बात है। सबसे पहले इस बात की अच्छी तरह वजाहत कर ले कि आपका काम का दायरा माप सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ताकि वो माप लेना कितना उसके अंदर दिख रहा आपका, इस बारे में हमारे आपका दायरा कहाँ तक, इस बारे में हमारे मोहसिन सर आपसे जैसे कि आपने जो सवाल किया कि ग्राहक संरक्षण जो है कहाँ तक कौन से डिपार्टमेंट में आता है, तो हर इंसान जब घर के बाहर निकलता है या कोई भी चीज खरीदता है वो एक ग्राहक के स्वरूप में है। और ग्राहक में स्कूल से लेके मेडिकल से लेके आपको पेट्रोल पंप से राशन दुकान है, जहाँ भी जो चीज आप खरीद रहे हैं, लेन देन जहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राहक संरक्षण कायदा आपको लागू होता है। और गवर्नमेंट ने हर ग्राहक को अपने अधिकार दिए हुए देने के बावजूद भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यानी आज की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, तो लोग वो चीज में रहने की मुब्तला होने की वजह से लोग आज उस चीज को झेल रहे हैं, वो चीजों को। तो लोगों से निवेदन यही करते हैं हम लोग ग्राहकों से कि आप जब पैसा जब सामने वालों को दे रहे हैं पूरा, तो उसका पूरा उपभोग उठाना चाहिए पूरा। या कोई आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है आप इसके अंदर, तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करना चाहिए, उसके खिलाफ आपको शिकायत करना चाहिए ऊपर जाकर के, और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए उसके ऊपर। सर हम देखते हैं कि कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस में जहाँ पर एक महमाजी सर्टिफिकेट निकलता है, इनकम निकलता है, ये भी कहने ग्राहक की शक्ल होती है। ग्राहक की शक्ल है, जी। मान लीजिए कोई सता रहा है, बार टक्कर दे रहा है, तो गरीब के 50 रुपए जाने के 50 रुपए आने के लगते हैं, तो क्या वो शब्द भी आपसे रास्ता काम कर आ सकता है पूरा, जी। तो उस आदमी का, उस तकरारदार का जो है उसकी पूरी तकरार ली जाएगी, और उस तकरार लेने के बाद संबंधित डिपार्टमेंट से और उसके अधिकारी से पूरी बातचीत करके उस अधिकारी के ऊपर जो काम करने वाला है, चाहे वो अगर वो सामने वाले से कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है या अगर पैसे ले रहा है उसे उस काम के लिए गवर्नमेंट की फीस के अलावा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर होगी कार्रवाई इसके ऊपर। सर महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है, जी, पैसे का आधार प्रदान किया होता है, जी, वहाँ भी हम देखते हैं कि अधिकारी रिश्वत मांगता है, जी, तो क्या वो क्षेत्र भी आपके अंदर आता है? वो क्षेत्र भी पूरा आता है इसके अंदर। तो मैं जैसा बताया आपको कि हर एक आदमी हर तरीके से एक ग्राहक के स्वरूप में है। जब इंसान चाहे गवर्नमेंट से कोई चीज ले रहे हैं या प्राइवेट से ले रहे हैं या कोई कंपनी से ले रहे हैं आप, तो वो ग्राहक की शक्ल में ही उसको माना जाएगा। और कुछ दिन पहले देखा गया महानगर पालिका का पेट्रोल पंप सेंट्रल मार्केट में, वहाँ पर किसी एक आदमी ने 500 रुपए का पेट्रोल डाला था, करके उसकी गाड़ी में 100 रुपए का ही पेट्रोल आया। जी, जी। तो उसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक्शन ली थी? अभी जो है यहाँ से जो एक नवनियुक्त अधिकारी जो आज नियुक्त हुए हैं पूरे महाराष्ट्र लेवल और मराठवाड़ा लेवल के ऊपर, तो इसके आगे से यहाँ से अभी जो कंप्लेंट्स यहाँ से चालू होंगे तो उसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा और उसके पूरे लोगों के तकरार लिए जाएंगे और उसके ऊपर काम किया जाएगा आगे जो। अभी जो दिवाली का सीजन आ रहा है, जी, तो इसके अंदर मिठाई की दुकानों में जो है मिठाई, जी, यहाँ तक पहुँचना है, अब इससे पहले उसके बाद पहुँच के एक्शन लेंगे। ये दोनों चीज भी होंगे इसके अंदर। हमारी पूरी टीम जो है, हमारा जो पथक रहेगा इसके अंदर, जो संबंधित फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी को साथ दिया जाएगा इसके अंदर, और हमारा पथक साथ में रहेगा और हर दुकान के अंदर इसकी पूरी जांच किया जाएगी कि जैसा लास्ट टाइम जैसा गवर्नमेंट ने बताया था इसके अंदर कि फूड का या अगर कोई मिठाई भी दुकान है तो उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है इसके अंदर, तो कुछ दिन का उनका एक्सपायरी है, लेकिन दुकानदार मिठाई दुकानदार जो है वही चीज को बार बार पुराना होने के बावजूद भी जो है ग्राहकों को वही दे रहे हैं इसके अंदर, तो उससे बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं वो चीजों के, तो वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी, जी, इनको बना के, जी, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या प्रोग्राम रहेगा और हम लोग क्या खुशी मिलेगी आने वाले इसमें? अब आने वाले इसमें ऐसा रहेगा, जब भी यहाँ पर औरंगाबाद शहर हो या पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर भी कार्रवाई होंगी, हम लोगों के थ्रू जो कार्रवाई होंगी, तो उस कार्रवाई होने के बाद फिर से आपको दोबारा जो है एक पत्रकार परिषद रख करके जो है जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, जो लोगों ने चाहे भ्रष्टाचार किया है या चाहे गलत काम किया है, तो वो चीज का पूरा सामने पूरा खुलासा करेंगे मीडिया के अंदर, चाहे उसमें गवर्नमेंट का अधिकारी क्यों नहीं होता उसके अंदर। और आप देखते हैं कि ऐसे भी देखने में आता है कि लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, तो ये बताइए कोई बंदा अगर पुलिस में कंप्लेंट करता है आपको आता है, दोनों के पावर कितने हैं, वहां जाना ज्यादा ताकत रहता है कि आपके पास आना ज्यादा मुनासिब? देखिए इसके अंदर जो है पुलिस डिपार्टमेंट का काम जो है पुलिस कर रही है इसके अंदर, अब ये ग्राहक का है, फिर भी हम लोग जो है एक
ग्राहक स्वरूप में उनको समझकर उनके बातों को समझकर हम लोग जो है डिपार्टमेंट से बातचीत करेंगे और चाहे जो अगर उनका सच में अगर वो प्रॉब्लम है तो वो भी उनका सॉल्व करा के देंगे उसके बाद। जी अगर बाय आपके ग्रुप में अगर समय किसी को कोई पार्टी से अगर टिकट मिल गया जी। तो आप परमिशन देंगे? अभी तक कुछ ऐसा कुछ अभी हम लोग कोई हमारे संगठन जो है कोई पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है और जितना निष्पक्ष जो है हम लोगों का काम है इसके अंदर अगर कोई पार्टी का अगर सिंबल लग जाएगा तो लोगों को लगेगा कि पार्टी के लिए काम चल रहा है। अभी ऐसा कुछ तय हुआ नहीं है। मशीन मारूफ है जी, जी, जी। इनके वालिद साहब भी रह जी, चुके जी, जी। हैं तो अगर बाय इनको अगर बाय यही एरिया से या कहीं से अगर मिल रहा तो आप लोग इनको हो सकता है। जी, जी। संगठन तय करेंगे क्या करना क्या नहीं जी करना। जी वाकई में ये तारीफ के काबिल है और उस ताल्लुक से मैं तमाम प्रेस रिपोर्टर साहबान को बहुत बहुत मुबारकबाद। सब में पहले आज का जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन और लेवल पर पोस्टिंग का डिक्लेरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पर conduct किया गया है और इस प्रोग्राम से खबर मैं आप तमाम हजरात से थोड़ा सरक जाए, थोड़ा सरक गए ना आप, सब जा, सब आ गए।